वो आप भी इसका जोड़ लगाएंगे जनरेटर वाला। तो इसको भी आपने उसी तरह ब्लेड से पैप को काटना है ताकि जोड़ मजबूती से लग सके। तो इस तरह जोड़ लगाने से पहले आपने इसका रुख चेक कर लेना है। ये देखें, ये सलब की तरफ रुख है इसका और ये जनरेटर की तरफ इसका रुख करना है। इस तरह वायरिंग की फिटिंग ठीक तरीके से होगी। तो आपने इसका ख़ास ख्याल करना है कि इसका रुख सीधा हो। तो इस तरह पैप के ऊपर पैप चढ़ाकर आपने इसका जोड़ टाइट करना है। तो इस तरह जोड़ को अच्छे तरीके से मजबूत कर दें। यहाँ आपने टेप की कोई गुंजाइश नहीं करनी। अगर आपका जोड़ मजबूत होगा तो वायरिंग इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगी। तो उसके बाद आपने जहाँ इसकी खुश्क टेप ख़त्म होगी वहाँ सॉल्यूशन टेप का जोड़ लगा दें। तो जब आप इस पर मुकम्मल खुश्क टेप लगाएंगे तो इसके मुकम्मल जोड़ मजबूत हो जाएंगे। ये देखें, तो ये तार हमने टेम्परेचर की निकाली है। ये फिएट और मैसी की वायरिंग का ज़रा मुख्तलिफ तरीका है। कनेक्शन वही हैं लेकिन इसका तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। ये देखें, ये जोड़ हमने लगा दिए हैं। तो अब इसकी पिछली साइड वाली वायरिंग को पहले फिट करेंगे। ये देखें, ये सलफ की और मेन करंट की तार ज़रा अच्छी होनी चाहिए। और ये लाइट का कनेक्शन, और ये हमने दिया है एयर टेम्परेचर और जनरेटर। तो यहाँ से अब हमने पैप डाल के इसका कनेक्शन अलग-अलग करना है। तो अब इनको कनेक्शन देंगे। ये इसकी हेड लाइट का करंट देंगे मेन इसको। तो उसकी पमैश आपने यहाँ से लेकर चाबी स्विच तक बराबर तार काटनी है। और ये आपने मीटर वाली लाइट के लिए तार डालनी है। तो ये आपने डैशबोर्ड की तरफ
इसका रुख करना है। ये देखें। तो अब जनरेटर को और एल टेम्परेचर की करंट के लिए ये तार डालेंगे। और यहाँ आकर इनको एक तरफा कर दें। तो ये देखिए इसके डैशबोर्ड का कनेक्शन मुकम्मल। तो इस जगह पर हमने सेक्शन टेप का जोड़ लगा दिया है। तो अब कनेक्शन देंगे लाटू स्विच, लाटू वाली कनेक्शन। तो ये होगी इसके डैशबोर्ड वाली लाइट की तार। और ये मीटर वाले स्विच का कनेक्शन भी चाबी स्विच के साथ करेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे पैप। तो पैप आपने इसके मुताबिक काटना है जहाँ तक आपका स्विच का कनेक्शन है। तो इस तरह इसकी जो फालतू तारें हैं वो हम बाद में काटेंगे। जब इस पर लुपियाँ लगाएंगे उस वक्त इसकी फालतू तार भी काट देंगे। तो ये कनेक्शन है चाबी स्विच का। और ये कनेक्शन है इसके डैशबोर्ड का। तो इसका भी उसी तरह आपने पैप को काट कर इसका जोड़ मजबूत करना है। और इसका भी जोड़ लगाने से पहले वायरिंग का सारा बैलेंस चेक कर लें। ये देखें इनका रुख इस तरह सलफ की तरफ होगा, तो उसी तरह आपने पैप को सीधा करके इसका जोड़ लगाना है और इसके कनेक्शन सीधे करने हैं ताकि वायरिंग करने में कोई दुश्वारी ना हो।
ये देखें, ये लाटू स्विच की तारें और ये डैशबोर्ड की, ये आपने इसी रुख रखनी है। और ये चाबी स्विच की, और पैप को इस तरह मजबूती से पकड़कर इसका जोड़ लगाएं। और इस तरह कटा हुआ पैप एक दूसरे के ऊपर चढ़ाकर फिर आपने इसको मजबूत करना है, फिर पैप मजबूत हो जाएगा। तो इस तरह पहले आप इसके मेन जोड़ मजबूत करेंगे तो बाकी वायरिंग आसानी से हो जाएगी। तो इस तरह जोड़ को अच्छी तरह मजबूत कर लें। अलग-अलग पैप को मजबूत करना है। जिस तरह आपने इसके कनेक्शन देने हैं वैसे ही पैप को अलग करके मजबूती से इसका जोड़ लगा दें। और जोड़ ख़त्म करके इसके ऊपर सॉल्यूशन टेप का जोड़ लगा दें। तो इस तरह आपने इसका जोड़ मजबूती से लगाना है। तो ये अब इसके अगले कनेक्शनों पर हमने पैप लगा दिया है, तो अब इस पर लुपियाँ लगाएंगे कि किस तरह आपने लुपी इसकी लगानी है, उसका भी आपको मुकम्मल तरीका बताएंगे आपको।